आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद फिर इंग्लैंड से करारी शिकस्त पाने के बाद टीम इंडिया अब सीरीज जीतने के मंसूबों के साथ जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है, जहां पर उसको 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। कप्तान श्रेयस अय्यर एक अदद जीत को तरस रहे हैं। अब तक उनकी बोनी नहीं हुई है जीत के तौर पर। तो क्या जो आयरलैंड में हुआ या इंग्लैंड में हुआ, उन सब को छोड़कर, उन सब को भुलाकर एक नई कहानी लिखने की कोशिश करेंगे श्रेयस अय्यर? अपनी कप्तानी में क्या पहली जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या पहली सीरीज श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे में भारत को दिला पाएंगे? क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड में जो कुछ भी हुआ उसको भुलाने की जितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो याद आएगी। और कंडीशंस का हवाला आयरलैंड में भी दिया था, इंग्लैंड में भी दिया था। अब कंडीशंस का हवाला कहीं जिम्बाब्वे में तो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, थोड़ा ठंड माहौल है यहां पर भी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर मैच होना है वहां पर हमारे प्लेयर्स ने खेला हुआ है। खासकर मैं बात करूं तो टीम इंडिया के 2 युवा शेर, एक वैभव सूर्यवंशी और एक अभिषेक शर्मा। वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपको बता दूं तो बहुत ही प्रिय ग्राउंड है वैभव सूर्यवंशी का ये। वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ कई कीर्तिमान गढ़े हैं और एक सबसे ऐतिहासिक कीर्तिमान तो आपको बता ही देता हूं कि ये वही ग्राउंड है जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ और सिर्फ 80 बॉल पर 175 रन की एक ताबड़तोड़ इनिंग से टीम इंडिया को, यानी अंडर 19 वाली टीम इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही वैभव सूर्यवंशी ने अपनी उस ताबड़तोड़ इनिंग से इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया था, एक तरफा उठाकर फेंक दिया था। इसीलिए कह रहा हूं वैभव सूर्यवंशी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ग्राउंड में से है ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब, जहां पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता भी है। और उम्मीद की जा रही है कि जो आयरलैंड में तो मौका मिला नहीं उनको, इंग्लैंड में मौका मिला लेकिन वो कर नहीं पाए, सिर्फ 3 मैच में 42 रन बना पाए। अब यहां पर आकर उस चीज को बदलना चाहेंगे और बिल्कुल बदलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब यहां पर बल्ले से देंगे, जैसे रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में 138 रन की पारी खेल के दिया। इस वीडियो में मैं आपको वहां की पिच कंडीशंस, वेदर रिपोर्ट और हेड टू हेड के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही 2 ऐसे रिकॉर्ड बताऊंगा जो एक वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा हुआ है और एक अभिषेक शर्मा से जुड़ा हुआ है, जिसको पार पाते ही वैभव सूर्यवंशी क्रिस गेल जैसे दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो अभिषेक शर्मा भी इंडिया और जिम्बाब्वे के जो मैचेस हुए हैं उसमें टॉप स्कोरर बन जाएंगे। शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। मैंने जैसा कि कहा कि वैभव सूर्यवंशी को ये पिच पसंद है, यहां पर शतक जड़ चुके हैं अभिषेक शर्मा भी, तो दोनों युवा शेर दमदारी से दहाड़ेंगे, क्योंकि बैटिंग पिच है, ये बैटिंग पैराडाइज है, यहां पर रन बनते हैं। और पावर प्ले में जब अभिषेक शर्मा के साथ वैभव सूर्यवंशी उतरेंगे तो उनके पास एक बेहतरीन मौका होगा कि लंबे से लंबे रन लगाएं, अपने साथ साथ टीम इंडिया को जीत दिलाएं। इसलिए जैसे हमने इंग्लैंड और आयरलैंड में स्पॉन्जी पिचेस देखी थी, वैसी पिच यहां पर नहीं है। टीम इंडिया के जो बैटर्स हैं उनको खेलने में आसानी होगी, खासकर वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। अब आते हैं वेदर कंडीशंस की तरफ। तो देखिए मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, कहीं कोई बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि थोड़ा सा ठंड माहौल में जरूर है और ऊपर है, हाई एल्टीट्यूड पे है, तो थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में टीम इंडिया ने अपने आप को ढाल लिया है। युवा टीम है, लगभग 2 दिन पहले आ गई थी। 7 खिलाड़ी इंग्लैंड से डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, तो लगातार मैच खेलते हुए पहुंचे हैं टीम इंडिया, कोई ब्रेक नहीं मिला है। इसलिए मान के चला जा रहा है कि जो आयरलैंड में दिक्कतें आई थी कंडीशंस में ढालने की, वैसी दिक्कत यहां पर नहीं होगी और यहां पर बारिश का भी कोई सवाल नहीं है। मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, तो मैच पूरे 20-20 ओवर का आपको तीनों मैच देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर आपसे हेड टू हेड की बात करूं तो देखिए हेड टू हेड पर बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। लास्ट जो दौरा टीम इंडिया ने यहां पर किया था उसमें सिर्फ 1 मैच हारे थे, वो भी पहला मैच। उसके बाद जो बाकी 4 मैचेस थे टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से जीत दर्ज करी थी। लेकिन टीम इंडिया इस वक्त कोई कोताही बरतना नहीं चाहेगी और सीरीज के तीनों मैच जीतकर श्रेयस अय्यर और कंपनी
वो आत्मविश्वास पाना चाहेंगे जो आयरलैंड और इंग्लैंड में खो दिया था। हेड टू हेड की मैं बात कर रहा था तो देखिए 80% मुकाबले टीम इंडिया ने ही जीते हैं। कुछ बारिश से धुल गए और एक आध जिम्बाब्वे के नाम है, लेकिन इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। ये कप्तान सिकंदर रजा भी जानते हैं। लेकिन टीम इंडिया को कप्तान सिकंदर रजा की कंपनी को यानी टीम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कप्तान सिकंदर रजा भी इतना मादा रखते हैं कि वो अकेले मैच को मोड़ सकें। अब आ जाते हैं उन दो रिकॉर्ड्स पर जिनकी मैं बात कर रहा था। पहले मैं अभिषेक शर्मा के बारे में बता देता हूं और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी के बारे में बताऊंगा। अभिषेक शर्मा देखिए 16 रन अगर बना लेते हैं अपने पहले ही मैच में, तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो भी T20 मैचेस हुए हैं उसमें हाईएस्ट रन गेटर हैं सिकंदर रजा। 11 मैचों में उनके 194 हैं। वहीं अभिषेक शर्मा सिर्फ 16 रन पीछे हैं। अगर वो 16 रन बना लेते हैं तो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच जो प्लेयर्स के टॉप रन गेटर हैं उसमें अभिषेक शर्मा सिकंदर रजा से आगे निकल जाएंगे और नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएंगे। अब बात करता हूं मैं वैभव सूर्यवंशी के ताबड़तोड़ छक्के के रिकॉर्ड की। देखिए वैभव सूर्यवंशी अगर इस मैच में या इस सीरीज में 11 छक्के और लगा देते हैं तो उनके कुल छक्कों की संख्या T20 में हो जाएगी 150। जी हां, वैभव सूर्यवंशी लगभग उस दहलीज पे पहुंच चुके हैं कि वो 150 छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम करें। और वैभव सूर्यवंशी जो इस वक्त 139 छक्कों के साथ हैं, अगर इस मैच में या सीरीज में 11 छक्के लगा देंगे तो 150 हो जाएंगे। कई दिग्गज इसमें, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के नाम जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा और सूर्यवंशी पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जो इतने कम मैचेस में 150 सिक्सेस मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। तो आप सबको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर एंड कंपनी अपनी पहली जीत जो T20 में तलाश रहे हैं कप्तान श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मिल पाएगी, या आयरलैंड की तरह जिम्बाब्वे भी हमें शॉक देगी? क्योंकि कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टीम इंडिया जो यहां पर आई है वो आयरलैंड और इंग्लैंड से हार के आई है, कॉन्फिडेंस उनका लो है और हम अपने घर में खेल रहे हैं, हमें कंडीशंस का ज़्यादा बेहतर पता है और इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त युवा है तो हमारे पास उनको हराने का पूरा मौका है, सीरीज एक तरफा नहीं होगी। अब सिकंदर रजा के इस बयान के बाद श्रेयस अय्यर जो कि अपनी पहली जीत और पहली सीरीज जीत ढूंढ रहे हैं, कहीं किसी दबाव में तो नहीं आ जाएंगे या टीम इंडिया धाकड़ तरीके से सीरीज जीत कर आएगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।